हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद विकास में आपका स्वागत है। मैं विकास सिंह और ये अगस्त मंथ का करंट अफेयर्स पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 आया था, इसे आने में थोड़ी सी देरी हो गई है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और आज हम इसमें पिछले वाले में हमने 35 क्वेश्चन देखे थे और इसमें हम 50 क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। और ये पिछली बार आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे जिनका जवाब देने पर आपको प्राइज़ देने की बात कही गई थी, ठीक। तो इसमें पहला क्वेश्चन था आपका, किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद नामक अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर है कोटक महिंद्रा बैंक। दूसरा है, विशेष कोड टू विन पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो यह पुस्तक लिखा है निरुपमा यादव ने। और तीसरा क्वेश्चन है आपका, किस क्रिकेटर को ब्रिटिश संसद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य बने हैं? तो इसका आंसर है इयान बाथम, ठीक। इन तीनों के आंसर सही जवाब देने वाले 3 लोग हैं, जिसमें से पहले हैं सूरज प्रजापति और दूसरे हैं सुधांशु सिंह और तीसरी हैं पूजा सिंह। इन तीनों ने सही जवाब दिया है, लेकिन सबसे पहले सही जवाब देने वाले हैं सूरज प्रजापति, इसलिए ये प्राइज सूरज प्रजापति को मिलता है। और ये हैं सूरज प्रजापति, इनको आप पहचान लीजिए। ये बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं और इनका विलेज है सिमरा में, पोस्ट है सहजनवां, डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर, और पिन कोड भी दिया है इन्होंने, तो आप इनके घर भी पहुंच सकते हैं। ये एक काबिल स्टूडेंट हैं, काफ़ी पढ़ाई करते हैं, काफ़ी मेहनत भी करते हैं। आने वाले समय में उम्मीद है कि ये कोई बड़ी एग्जामिनेशन निकालेंगे और इनको प्राइज़ के तौर पे दिया जाता है प्रतियोगिता दर्पण का ये मासिक पत्रिका, जो जिन्हें पाकर ये ज़रूर खुश होंगे, ठीक। थैंक्स। और अब आइए हम अगस्त माह के कुछ इम्पॉर्टेंट डेज को देख लेते हैं। इसमें पहला है आपका हिरोशिमा दिवस, जो 6 अगस्त को मनाया गया था। आप लोग हिरोशिमा दिवस के बारे में जानते होंगे। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने यहाँ पे परमाणु बम गिराया था, जिसकी वजह से यह दिवस मनाया जाता है। इसके बाद दूसरा है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, नेशनल हैंडलूम डे। ये आपका 7 अगस्त को मनाया गया है। ये इम्पॉर्टेंट दिवस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो एक दिवस ज़रूर पूछता है, तो इसको बहुत ध्यान से नोट कर लीजिएगा कॉपी में और कंठस्थ कीजिए इसे। तीसरा आपका नागासाकी दिवस, नागासाकी डे, ये 9 अगस्त को मनाया जाता है। और चौथा है विश्व आदिवासी दिवस, वर्ल्ड ट्राइबल डे। ये आपका 9 अगस्त को ही मनाया जाता है। दोनों दिवस, आदिवासी दिवस और नागासाकी दिवस, दोनों 9 अगस्त को ही मनाए जाते हैं। पांचवा आपका विश्व जैव ईंधन दिवस, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, कब मनाया जाता है? तो ये आपका 10 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये आपके 1 से 10 के बीच में इंपॉर्टेंट डेज हो गए। और आगे आइए अब देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट डेज हैं। छठवां आपका डेंगू निरोधक दिवस, वर्ल्ड डेंगू प्रिवेंशन डे, ये भी आपका 10 अगस्त को ही मनाया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट डेज है, कई बार एग्जामिनेशंस में पूछा हुआ है। फिर अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया गया है, जिसकी थीम रही है यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। अक्सर एग्ज़ाम में कई बार दिवस के साथ साथ आपको थीम भी पूछ लेता है, इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट थीम हमें ध्यान में रखने होंगे। इसके बाद है आपका भारतीय स्वतंत्रता दिवस, इंडियन इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त। ये आप लोगों को पता ही होगा भारतीय स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, हर भारतीय को पता रहता है। और अगला आपका विश्व फोटोग्राफी दिवस, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, ये 19 अगस्त को मनाया गया है। विश्व मानवता दिवस, मानवतावादी दिवस, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, 19 अगस्त को ही मनाया गया है। इसके बाद सद्भावना दिवस है, 20 अगस्त को मनाया गया। सद्भावना दिवस क्यों मनाया जाता है आप लोगों को पता होगा, राजीव गांधी की याद में मनाया जाता है। और इसके बाद है आपका विश्व मच्छर दिवस, ये भी आपका 20 अगस्त को ही मनाया गया। इसके बाद है आपका राष्ट्रीय खेल दिवस, नेशनल स्पोर्ट डे, ये 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के याद में। इसके बाद आपका लघु उद्योग दिवस, स्मॉल इंडस्ट्री डे, ये आपका 30 अगस्त को मनाया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे जो आपके अगस्त माह से पूछे जाते हैं बार बार, तो इनको ध्यान में रखिए। अब आइए इसके बाद, पिछली बार क्विज के क्वेश्चन आपको लास्ट में दिए गए थे, लेकिन इस बार क्विज के क्वेश्चन आपको शुरू में एक क्वेश्चन आएगा, फिर बीच में एक क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन सबसे अंत में आएगा। तो इन तीनों क्वेश्चनों के सही जवाब दीजिएगा
और अच्छे प्राइज पाइए और अपनी प्रतिभा को बढ़ाइए। ठीक, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आज का क्विज शुरू करते हैं, आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। अमेरिकी डेमोक्रेट्स पार्टी ने भारतीय मूल की किस महिला को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए चुना है? ऑप्शन है कमला हैरिस, बिमला हैरिस, हिलेरी क्लिंटन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है कमला हैरिस, ऑप्शन बी। ये अमेरिका में दो पार्टी सिस्टम चलता है। पहला है आपका रिपब्लिकन पार्टी, दूसरा है आपका डेमोक्रेट्स पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार नेता हैं ट्रम्प, और उस पार्टी का जो प्रतीक चिन्ह है वो है हाथी। और दूसरा है डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसके उम्मीदवार है जॉन बिडेन और प्रतीक चिन्ह है गधा। तो प्रतीक चिन्ह को ध्यान में जरूर रखिए। सेकंड क्वेश्चन है आपका एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा जापान, तीसरा इजराइल और चौथा है चीन। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, इजराइल। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू और यहाँ की राजधानी है यरूशलेम या फिर जेरूशलम बोला जाता है। मुद्रा इजरायली न्यू शेकेल और यहाँ की संसद का नाम है केनेसेट। अक्सर संसद का नाम पूछ देता है, तो संसद का नाम भी ध्यान में रखिएगा। और इस एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल को बनाया है इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री ने प्लस बोइंग अमेरिका की कंपनी ने मिलकर बनाया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना होगी? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, कर्नाटक। जहां कर्नाटक में आपके पहले से ही कोरोना वॉच ऐप, मेक संदेश ऐप, गेट सेट गो का शुभारंभ किया जा चुका है, जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है पढ़ाने के लिए, और दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है हुबली में, वहीं पे। इन सब बातों को भी ध्यान में रखिए। आइए अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा राज्य कोविड टेस्ट कराने में नंबर 1 बन गया? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा है दिल्ली और चौथा है बिहार। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। ठीक, और इसके साथ साथ आपका वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला भी पहला राज्य बन चुका है। प्रवासी राहत मित्र ऐप पहले से यहाँ पे चल रहा है, आयुष कवच ऐप चल रहा है, बाल श्रमिक विद्या योजना और मनरेगा की तरफ सबसे ज़्यादा जॉब देने वाला राज्य भी बना है उत्तर प्रदेश। इसको भी ध्यान में रखिए, ये भी पूछ सकता है आपसे। इसके अलावा नवीन रोजगार योजना भी यहाँ पे चलाई जा रही है। तो ये सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन उत्तर प्रदेश से, इनको ध्यान में रखिए, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में कोरोना की सबसे सस्ती दवा फेबिलो लॉन्च की गई है? ऑप्शन आपका दिल्ली, नई दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई या कर्नाटक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हैदराबाद। इसे जेनरिक कंपनी एमएसएन ग्रुप ने बनाया है। इस एमएसएन ग्रुप को ज़रूर याद रखिए, अक्सर पूछ देता है किस कंपनी ने इसको बनाया है। और इसका प्राइस मात्र 33 रुपये है और ये 200 mg की टैबलेट है। अगला क्वेश्चन आपका, किस आईआईटी ने कमरा कीटाणुनाशक उपकरण विकसित किया है? आईआईटी मुंबई, आईआईटी रोपण, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली। तो आईआईटी आपको पता होगा कि ये भारतीय उच्च तकनीकी संस्थान होता है। आईआईटी का फुल फॉर्म होता है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसे आईआईटी रोपण ने बनाया है और ये आईआईटी रोपण जो है आपका पंजाब राज्य में है और यहाँ के स्टूडेंट ने इसे विकसित किया। ये आपका कमरे में उपस्थित सभी कीटाणुओं को मार गिराएगा, जैसे मच्छरों को मारता है ऑल आउट। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में एटीएल एआई स्टेप अप मॉड्यूल किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, फ़ोन पे, नीति आयोग या फिर गूगल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नीति आयोग। और नीति आयोग ने इसे लॉन्च किया है। एआई को सभी स्कूलों में पढ़ाने के लिए मॉड्यूल बना है, एआई के ज़रिए मॉड्यूल बनाया गया। एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मदद लेके स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के तरीके विकसित किए जाएंगे। इसके बाद नीति का फुल फॉर्म कई बार पूछ देता है, तो नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी और सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं अमिताभ कांत। इन दोनों लोगों के नाम भी याद रखिए, अक्सर पूछता है। अगला क्वेश्चन आपका, चौथे अपतटीय गश्ती जहाज का नाम क्या है? इससे पहले 3 उपतटीय गश्ती जहाज बनाए जा चुके हैं और ये चौथा बना है।
सार्थक, समर्थक, समीर या विक्रांत। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए सार्थक। आईसीजी ने इसे लॉन्च किया है, इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी ने इसे लॉन्च किया है। इसे गोवा शिपयार्ड ने बनाया है। आईसीजी की पहली महिला डीआईजी नूपुर कुलश्रेष्ठ बनी हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। डीआईजी, आईसीजी की पहली महिला डीआईजी नूपुर कुलश्रेष्ठ बनी हैं। आईसीजी ने अभी अभी सैरेक्स नाम का एक युद्धाभ्यास किया है, तो ये अक्सर युद्धाभ्यास भी पूछे जाते हैं, इसको भी ध्यान में रखिए, सैरेक्स नाम का युद्धाभ्यास। अगला क्वेश्चन है आपका, आवर वनली होम और क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड पुस्तक किसने लिखी है? इसके लेखक कौन है? दलाई लामा, प्रमोद मसीन, सोमा मंडल या फिर नरेंद्र मोदी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दलाई लामा। ये आप फोटो में दलाई लामा को देख सकते हैं। इनका असली नाम जो है तेंजिंग ग्योत्स्यो है। इनको याद रखिए, ये तिब्बत के धर्मगुरु हैं और इंडिया के बहुत बड़े समर्थक हैं, जिसकी वजह से चाइना अक्सर इनसे चिढ़ा रहता है और इन पे कुछ ना कुछ आरोप लगाया करता है। ठीक, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? ऑप्शन है आपके सलील वारेक, गगन अरोड़ा, सुंदर पिचाई, शशिधर जगदीशन। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी गगन अरोड़ा। इन्हें आप फोटो में देख सकते हैं, ये हैं गगन अरोड़ा। काफ़ी यंग हैं अभी और इतने छोटे समय में ही ये बड़ी उपलब्धि इन्होंने हासिल कर लिया। यह वर्टेक्स ग्लोबल सर्विसेज के सीईओ हैं और यह इनाम जो है इन्होंने IAF ने दिया है, इंडियन अचीवर्स फोरम। ये एक संस्था है जो इनाम देती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट है। ये पहला टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत हुई है? यूपी, MP, बिहार, मेघालय। तो ये पहला क्वेश्चन है। इसके बाद दो क्वेश्चन और आएंगे बीच में। इन तीनों प्रश्नों के आंसर आपको सही जवाब देना है। सही जवाब देने वाले पहले विद्यार्थियों को मिलेगा आकर्षक प्राइज, तो इसे ज़रूर दीजिए। चलिए 11वां क्वेश्चन आपका, कोरोना कविता काल पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी? धर्मेंद्र प्रधान, PS श्रीधरन पिल्लई, नितिन गडकरी, नीतीश कुमार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी PS श्रीधरन पिल्लई, जिन्हें आप फोटो में देख रहे हैं। यह मिजोरम के राज्यपाल हैं। इन्होंने कोरोना काल में कुल 13 पुस्तकें लिख डाली है, जिनमें से ये एक है। तो बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, तो उसका ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। कुछ ना कुछ करते रहिए। मुख्यमंत्री हैं जोरामथंगा, राजधानी आइजोल। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसे ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है ए S हुसैन, दूसरा है सुधा मूर्ति, तीसरा है राधा शर्मा और चौथा है आपका उमाकांत जोशी। ये हैं सुधा मूर्ति, इन्हें आप देख सकते हैं। ये एक राइटर भी हैं। ये इंफोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है। यह पुरस्कार ग्रामोदय चैम्बर ऑफ कॉमर्स टेक्नोलॉजी GCOT द्वारा स्थापित किया जाता है, जो उस्मानिया विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड KCC समीक्षा विकल्प पेश किया? PNB, बंधन बैंक, SBI, ICICI। एक आई छूट गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका उद्देश्य है पर्याप्त और समय पर ऋण उपलब्ध कराना। SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है और टैग लाइन इसका द बैंकर टू एवरी इंडियन। अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार। तो इन सभी नॉलेज को ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने गाय के घी के बिस्किट लॉन्च करने की घोषणा की है? गाय के घी का बिस्किट बनाया जाएगा। अमूल, मदर डेयरी, पतंजलि, पराग। अगर गाय की बात आई है तो आप समझेंगे कि पतंजलि बनाएगी, लेकिन इसका आंसर पतंजलि नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मदर डेयरी। और मदर डेयरी के मुख्यालय की बात किया जाए तो यह नोएडा में स्थित है और इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। इसके MD हैं संग्राम चौधरी। संग्राम चौधरी इसके MD हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस बैंक ने सशस्त्र बलों के लिए शौर्य KGC कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन है HDFC बैंक, ICICI बैंक, IDBI बैंक। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए HDFC बैंक और इसकी स्थापना जो हुई थी 1994 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके CEO हैं शशिधर जगदीशन और इस बैंक का टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। और शशिधर जगदीशन को आप फोटो में देख सकते हैं।
आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। किस देश की नौसेना का जहाज संग्राम गोवा पहुंचा है? ऑप्शन ए भारत, नेपाल, म्यांमार या फिर बांग्लादेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बांग्लादेश इसका सही आंसर है। बांग्लादेश ने 15 अगस्त को शोक दिवस मनाया है। ये शेख मुजीबुर रहमान के याद में मनाया गया है। इन्हें वहाँ का पहला राष्ट्रपति माना जाता है और बांग्लादेश का जनक माना जाता है। और यहीं पे एक संप्रति अभ्यास भी हुआ है मेघालय में, जो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में हमेशा होता है। और ये कई बार पूछा हुआ है कि कौन सा अभ्यास बांग्लादेश और इंडिया के बीच में होता है, तो है संप्रति अभ्यास। और बांग्लादेश में अभी भी मुफ्त इंटरनेट सेवा पे बैन लगा दिया गया। इसके अलावा डिजिटल हैट प्लेटफॉर्म भी लॉन्च वहाँ पे किया गया है, जो डिजिटली पढ़ाई के लिए हैं बच्चों के। आइए अगला क्वेश्चन है 17वां। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम किस नाम पर रखने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए है सुषमा स्वराज, नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर अरुण जेटली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी इसका सही आंसर है। इसके अलावा आपकी कई सारी योजनाएं हैं ग्वालियर पहले से एमपी में चल रही हैं। जो योजनाएं हैं रोजगार सेतु योजना, जीवन शक्ति योजना, संकल्प योजना जो बुजुर्गों की सहायता के लिए। इसके अलावा टॉप पेरेंट ऐप भी स्टूडेंट के लिए लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है। किस राज्य सरकार ने पढ़ाई त्योहार पारा नहीं द्वारा है पढ़ाई त्योहार द्वारा योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। इसके अलावा वहीं पे पढ़ई त्योहार द्वारा ऐप भी बनाया गया है। यहीं पे पढ़ई त्योहार द्वारा ऐप भी चल रहा है। इसके अलावा ब्लूटूथ बेस्ड ब्लूटूथ के बोल योजना भी शुरू की गई है। ब्लूटूथ के बोल योजना शुरू की गई है। इसके अलावा पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 19। डी ज्यूरे दिवस कहाँ मनाया गया है? हरियाणा, पुदुचेरी, राजस्थान, महाराष्ट्र। इन चारों स्टेट में से कहाँ डी ज्यूरे दिवस मनाया गया है? तो आपका डी ज्यूरे दिवस मनाया गया बी पुदुचेरी में। पुदुचेरी में मनाया गया। 16 अगस्त को यह दिवस मनाया गया है। यह 16 अगस्त 1996 को भारत का हिस्सा बना था। और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री हैं वेलू नारायण स्वामी और गवर्नर हैं किरण बेदी। अगला क्वेश्चन है। रसेल क्रिस का निधन हुआ है, वे कौन थे? लेखक, वैज्ञानिक, पत्रकार, इंजीनियर। तो ये एक इंजीनियर हैं अमेरिका के रहने वाले, और जब इन्होंने कुछ खोज कर दिया तो ये एक वैज्ञानिक बन गए। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा, वैज्ञानिक। इन्होंने ही सबसे पहले पिक्सल का कॉन्सेप्ट दिया है। जो आप मोबाइल में देखते हैं 720 पिक्सल, 480 पिक्सल, वो पिक्सल का कॉन्सेप्ट इन्होंने ही दिया था। यह एक अमेरिकी इंजीनियर हैं और इनका इस दुनिया में बहुत बड़ा योगदान है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। किसने IPL 2020 का शीर्षक प्रायोजन जीता है? ओप्पो, वीवो, ड्रीम11, MPL। किसने? तो इसको जीता है ड्रीम11 ने। इसने 222 करोड़ में इसे ख़रीदा है। इससे पहले ये वीवो के पास था। और ड्रीम11 की स्थापना जो है 2006 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। संस्थापक हैं इसके हर्ष जैन और भावेक सेठ। संस्थापक जरूर याद रखिएगा, हर्ष जैन, भावेक सेठ। हेडक्वार्टर मुंबई। ड्रीम11 जिसमें आप पैसे लगा के खेलते हैं। अगला क्वेश्चन है। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 19 अगस्त, 20 अगस्त, 21 अगस्त, 22 अगस्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 20 अगस्त। 20 अगस्त को ही सद्भावना दिवस भी मनाया गया है। और उसी दिन वर्ल्ड मॉस्किटो डे, मच्छर दिवस भी मनाया गया है, जो ब्रिटिश डॉक्टर सर रोनाल्ड रॉस के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्होंने सबसे पहले बताया था कि मादा मच्छर ही इंसानों को काटती है और उसी के जरिए बीमारी फैलता है, नर मच्छर नहीं काटते। इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने ही बताया था। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट की गुणवत्ता के मामले में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है इंटरनेट की गुणवत्ता? ऑप्शन ए है डेनमार्क, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी भारत। कौन सा देश रहा है? तो आपको पता है भारत इंटरनेट की गुणवत्ता में पीछे है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। आंसर होगा ए डेनमार्क। ये आपका रहा है इंटरनेट की गुणवत्ता में नंबर 1 पर, और नंबर 2 पर स्वीडन है, नंबर 3 पर कनाडा है,
और भारत जो है सबसे लास्ट रैंक पे है, इसे भी ध्यान रखिएगा। भारत इंटरनेट यूजर्स के मामले में 10वें स्थान पर, यानी कि मैक्सिमम इंटरनेट यूजर्स यहाँ पे पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एनआरए परीक्षा के स्कोर के आधार पर नौकरी देने की पेशकश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा। तो इसका सही जवाब है आंसर ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, सीईटी का फुल फॉर्म है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अभी अभी सरकार ने इस को लाने की घोषणा की है, अभी ये लाया नहीं गया, अप्लाई नहीं किया गया है, लेकिन बहुत जल्दी सीईटी को अप्लाई कर दिया जाएगा, जिससे परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद होगा। स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान 2020 में देश का सबसे स्वच्छ राज्य किसे घोषित किया है? गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर मणिपुर? तो आपका सही आंसर है छत्तीसगढ़। सबसे स्वच्छ शहर छत्तीसगढ़ का इंदौर बना है, जो लगातार चौथी बार पहले नंबर पे है। और आपको पता होगा कि खराब शहरों में कानपुर नंबर 1 पे आता है। टेस्ट योर सेल्फ का दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा शहर विश्व में प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर रहा है? कौन सा शहर विश्व में प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स में शीर्ष पे रहा है? तो आंसर है आपका, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला क्वेश्चन हो गया था, ये दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन लास्ट में आएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26वां नंबर, भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नरेंद्र मित्तर, जीसी मुर्मू, राजीव कुमार या फिर बीएस संपत? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजीव कुमार। ये हैं फोटो में राजीव कुमार। इससे पहले अशोक लवासा थे। इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं, इसको भी याद रखिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा है। और इस समय जो है चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। हाल ही में अश्वनी भाटिया को किस बैंक का एमडी नियुक्त किया गया है? पीएनबी, एसबीआई, बीओबी, एचडीएफसी? किस बैंक के हैं? तो आपका आंसर है बी, एसबीआई। ये हैं आपके रजनीश कुमार जी। एसबीआई की स्थापना 1955 में हुई है, ये कई बार बताया जा चुका है। हेडक्वार्टर मुंबई में है, चेयरपर्सन है रजनीश कुमार। अगला क्वेश्चन है, किसने द एनीवेयर स्कूल नामक नई पहल की शुरुआत की है? फेसबुक, अमेजन, गूगल, फ्लिपकार्ट? ये तीनों ही आपकी बहुत बड़ी मार्केटिंग कंपनी भी हैं। और आपकी अमेजन तो ई कॉमर्स कंपनी है, फ्लिपकार्ट भी है, फेसबुक आपका जानते ही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गूगल। गूगल ने टॉक बैक भी एक ऐप बनाया है जो ब्लाइंड लोगों के लिए है। डीजी पे बोट साक्षर अभियान भी चला रहा है गूगल। इसके अलावा गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई, आप जानते ही होंगे इन्हें। अगला क्वेश्चन है, विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप, बोरिस जॉनसन? किसके द्वारा किया जाएगा? तो आंसर है बी, नरेंद्र मोदी। इसका उद्घाटन 8 सितंबर को हो चुका है, होगा नहीं, हो चुका है, बीत चुका है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सस्ती ऊर्जा को बनाना और इसके लिए दुनिया के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को एक साथ एक मंच पर लाना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किस देश ने गोफेन 905 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? चीन, जापान, रूस, अमेरिका? तो आपको पता है कि अमेरिका ने अभी नहीं किया है, जापान ने भी नहीं, तो इसका सही आंसर है ए, चीन। इसके अलावा बीडुई नाम की नेविगेशन सैटेलाइट भी चीन लॉन्च किया है, इसको भी ध्यान में रखिए। एपीस्टार 6D भी लॉन्च किया, दूरसंचार उपग्रह है। एक नई डिजिटल करेंसी डीसेप भी लॉन्च किया गया चीन के जरिए। हाई स्पीड मैगलेव का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इसके अलावा ये भी जानिए कि ई कचरा के उत्पादन में नंबर 1 है चीन, यानी कि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक कचरा का उत्पादन करता है। 31वां क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में कौन शामिल हुए हैं? जैक्स कालिस, लीसा स्टालेकर, जहीर अब्बास, उपयुक्त सभी, यानी कि सभी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यह तीनों क्रिकेट खिलाड़ी हैं। जैक कालिस आपके दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, बहुत फेमस खिलाड़ी हैं। लीसा स्टालकर ऑस्ट्रेलिया की फीमेल खिलाड़ी हैं। और जहीर अब्बास पाकिस्तान के एक खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एनआरआई एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा या असम?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, इन्हें आप फोटो में देख सकते हैं। राजकीय पशु उत्तर प्रदेश का बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी सारस या क्रॉच है, और राजकीय पुष्प है प्लास, राजकीय वृक्ष है अशोक। ये इंपॉर्टेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन को याद रखिए, यूपी विशेष में भी अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर आपके लिए इसे लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यस दुर्जय S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के लिए रूस ने किस देश के साथ समझौता किया है? भारत, जापान, तुर्की, चीन। किस देश के साथ किया है? तो ऑप्शन सी आंसर इसका सही होगा, सी तुर्की। तुर्की की राजधानी अंकारा है और वहाँ की जो मुद्रा है तुर्किश लीरा है। S-400 मिसाइल सिस्टम दुनिया की सबसे उत्तम मिसाइल सिस्टम है। यह एक साथ 36 मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। 36 मिसाइल हो या फिर 36 प्लेन हो, मार गिरा सकता है। यह लगभग 10,000 फीट 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक निशाना साध सकता है। ये एक बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर ध्यान में रखिएगा, आने वाले एग्जाम में पूछेगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का कार्यान्वयन करने के लिए टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है? अभी अभी NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई है, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर असम, किसने इसके लिए टास्क फोर्स गठित किया है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। राजधानी है शिमला, मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, आपको फोटो में दिख रहे हैं। और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में 100% घरों में LPG कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बन गया है, तो इसको भी ध्यान में रखिए। इसके अलावा ग्रेट हिमालयन पिन वैली, किरघागा नेशनल पार्क, सब कुछ यहीं पाए जाते हैं, इनको भी ध्यान में रखिए। किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो अभी अभी यहाँ पर कुछ दंगे फसाद हुए थे जिसकी वजह से इसको अशांत घोषित किया गया है, तो इसका सही आंसर है ए असम। और असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, राजधानी है दिसपुर, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। सबसे लंबा नदी रोपवे भी यहीं पर बनाया गया है। और यहाँ पे हिमा दास को जानते होंगे, जिन्हें ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, वो भी असम की हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, यहाँ पर एकमात्र गोल्डन बाघ पाया जाता है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क और गोल्डन बाघ, ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशंस में पूछा हुआ है, इसलिए इसे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। ग्रांड मार्च बैक ऑफ स्टोरीज नामक पुस्तक किसने लिखा है? श्री अय्यर, सुधा मूर्ति, JK रॉलिंग, JK रेलिंग नहीं है, रॉलिंग है, रस्किन बॉन्ड। ये सभी के सभी लोग लेखक हैं। और इसके अलावा सुधा मूर्ति आपकी एक उद्यमी भी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए नहीं, इसका सही आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देंगे आप बी सुधा मूर्ति। और इसके अलावा इनकी जो रचनाएं हैं वे हैं महाश्वेता, वाइस एंड अदरवाइज, डॉलर बहू। ये भी इनकी प्रसिद्ध उपन्यास हैं लेख की पुस्तकें, इनको भी ध्यान में रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। थम्बी महोत्सव 2020 के नाम से ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य को करना है? उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, बिहार। तो थम्बी महोत्सव आपका होता है ऑप्शन बी केरल में। और केरल को शांत घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर पेरियार अभ्यारण्य भी है। प्रोजेक्ट के फॉन भी यहाँ पे चलाया जा रहा है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर प्रोजेक्ट के फॉन चलाया जाता है। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान भी यहाँ पे चलाया जा रहा है। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान। अगला क्वेश्चन। किस बैंक ने युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट सेवा की शुरुआत किया है? SBI, HDFC, PNB, एक्सिस बैंक। किस बैंक ने लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट की शुरुआत की है? सही आंसर है ऑप्शन डी एक्सिस। यह डिजिटल अकाउंट होगा। स्थापना एक्सिस बैंक का स्थापना जो है 1993 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ चौधरी हैं। और इस बैंक का टैगलाइन है बदलती का नाम जिंदगी। बदलती का नाम जिंदगी, बैंक का टैगलाइन बदलती का नाम जिंदगी। नीति आयोग के एक्सपर्ट प्रेसिडेंस इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रेसिडेंट इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। सही आंसर है बी गुजरात। मुख्यमंत्री हैं गुजरात के विजय रूपानी। यह राज्य छत पर सबसे अधिक सोलर पैनल लगाने वाला राज्य है। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। और टेजर गन यहीं की पुलिस इस्तेमाल करती है। टेजर गन एक इलेक्ट्रॉनिक गन होती है
इसके अलावा सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान भी गुजरात सरकार चला रही है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज बने हैं, वे किस देश के हैं? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर दक्षिण अफ्रीका। तो आप जेम्स एंडरसन को जानते ही होंगे, यह इंग्लैंड देश के तेज गेंदबाज हैं और टेस्ट क्रिकेट में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहता है इनका। यह दुनिया के चौथे गेंदबाज बने हैं, चौथे गेंदबाज और फास्टर तेज गेंदबाजों में नंबर 1 पे है। पहले नंबर पे है मुथैया मुरलीधरन जो श्रीलंका के रहने वाले हैं, और मुथैया मुरलीधरन एक स्पिनर है, तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस कंपनी के CEO केविन मेयर ने इस्तीफा दिया है? ट्विटर, स्नैपचैट, टिकटॉक या फिर टेलीग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है टिकटॉक। ये उसके CEO थे और इसकी पेरेंट कंपनी है वाइट डॉस। अभी आपको पता होगा कि पूरे इंडिया में टिकटॉक को बैन कर दिया गया है। इस चीज़ से स्तब्ध होकर केविन मेयर ने टिकटॉक के CEO पद से इस्तीफा दे दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान दीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण गरीब परिवारों के लिए 200 करोड़ के विशेष पैकेज को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु या फिर मणिपुर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उड़ीसा। राजधानी है उड़ीसा की भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल और मुख्यमंत्री को आप फोटो में देख सकते हैं। हीरो टू एनिमल अवार्ड पेटा जो CM को दिया गया है। इसके अलावा सतकासिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क तथा चिल्का झील भी उड़ीसा राज्य में ही पाई जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, 500 T20 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? डेवन ब्रावो, प्रवीण तांबे, जेम्स बॉन्ड, जसप्रीत बुमराह। तो आपका सही आंसर है ये डेवन ब्रावो, ऑप्शन ए। 500वां विकेट लेने इन्होंने CPL में लिया है। CPL का फुल फॉर्म होता है कैरेबियन प्रीमियर लीग। अभी ये वेस्ट इंडीज में खेला जा रहा था, वहीं पर इन्होंने अपना 500वां विकेट लिया है। इसके अलावा IPL इस बार दुबई में हो रहा है, इसको भी ध्यान में रखिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसने जीता? मैरिका लुकास रीजनवेल्ट, अमोल खन्ना, चेतन भगत या फिर मृदुत्पल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मैरिका लुकास रीजनवेल्ट। सबसे कम उम्र 29 वर्ष की उम्र में यह पुरस्कार जीतने वाले पहले युवा हैं। बुक नेम है इनका, जो बुक है जिसके लिए मिला है वह है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा आपका केरल। केरल इसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है और केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, और केरल का राजकीय पशु हाथी है और वहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद। हाथी और किस राज्य का राजकीय पशु है? तो याद रखिएगा झारखंड। झारखंड का भी हाथी राजकीय पशु है। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में चैडविक बोसमैन का निधन हुआ, वे कौन थे? लेखक, गायक, अभिनेता, वैज्ञानिक। तो आप चैडविक बोसमैन को जानते होंगे, आपने इन्हें मूवी एवेंजर्स और ब्लैक पैंथर में देखा है। तो ये एक अभिनेता हैं, बहुत ही अच्छे और उम्दा अभिनेता थे, जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। इनको अमाशय का कैंसर हो गया था, जिसकी वजह से निधन हो गया और हॉलीवुड ने एक बेहतरीन अभिनेता को खो दिया है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने HL में कितने % हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है? 15%, 20%, 25% या फिर 30%। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 15%। HL का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। HQ हेडक्वार्टर है बंगलौर। इसकी स्थापना 1940 में हुई थी और MD हैं R माधवन। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ 14वीं रक्षा नीति वार्ता आयोजित किया है? सिंगापुर, जापान, रूस, अमेरिका। तो इसका सही जवाब है आंसर ऑप्शन ए, सिंगापुर। सिंगापुर का जो कैपिटल है वह है सिंगापुर सिटी और वहाँ की जो करेंसी है वो है सिंगापुरियन डॉलर।
और वहाँ के प्रेसिडेंट है हालिमा याकूब। एशियन भारत व्यापार परिषद की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पीयूष गोयल। यह केंद्रीय वाणिज्य मंत्री हैं। एशियन का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना 1976 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता में। अक्सर इसके फुल फॉर्म पूछ देता है एशियन का, इसलिए एशियन के फुल फॉर्म को ध्यान में रखिएगा। 50वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। डूइंग बिजनेस इंडेक्स के प्रकाशन पर रोक लगा दी संयुक्त राष्ट्र, एडीबी, वर्ल्ड बैंक या फिर इनमें से कोई नहीं। किसने रोक लगाई है? तो ऑप्शन आंसर है आपका सी, वर्ल्ड बैंक ने रोक लगाई है। वर्ल्ड बैंक की बात आई है तो इसकी स्थापना 1944 में हुई है। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। एमडी है अंशुला कांत। ये लास्ट क्वेश्चन है आपके टेस्ट योरसेल्फ का। भारतीय स्टार्टअप कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने अपर स्टेज रॉकेट इंजन का परीक्षण किया है। इसका नाम है विराट अभिनंदन रमन। जिद, जुनून, जज्बात, हम होंगे कामयाब। लगे रहिए मेरे साथ। थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद।